Am I audible? Yes, sir. नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चालू है। सो देखो, सो अब कहाँ पर थे कि ये वोल्ट मीटर जो है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा। सो ये जो करंट का वैल्यू आया है, करंट का वैल्यू और ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई डैश इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, आर इंटू आर बी अपॉन आर प्लस आर बी। तो देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो पहले ये जो आई डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 400 इंटू आर अपॉन 160 इंटू 2R, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 400 R अपॉन 400 प्लस R। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 200R अपॉन 80 प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, कितना वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज किसके साथ इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर इज इक्वल टू वोल्टेज मेजर विथ 0.5% एरर। ठीक है, 0.5% एरर मतलब कि ये दो इक्वल होगा। जैसे कि ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वोल्ट मीटर के अक्रॉस, और वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है कितना है, वो हमारा जो ये यहाँ पर कितना आया, वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आरबी। देखो वहां पर आरबी के अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो आया था वो कितना आया था, 200 वोल्ट। सो वही वोल्टेज ड्रॉप होगा वोल्ट मीटर का, है कि नहीं। सो यहाँ पर हम ये वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे, कितना वोल्टेज ड्रॉप देखो कितना आया है, 200 आर अपॉन 80 प्लस आर। ये क्या होगा, हमारा जो पहले ही जो आरबी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लिया था 200 इंटू 1 माइनस ये जो एरर आया था ये, मतलब के 0.5%, मतलब 0.005। ठीक है, सो वोल्टेज का ये जो वैल्यू होगा यही वैल्यू वोल्ट वोल्टमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके साथ सेम होगा, है कि नहीं। तो यहां से आर का जो वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जिस तरह से इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, 15920 ओम। इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से देखो ये वैल्यू आता है कि नहीं। इसको कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेट करो। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो आर का वैल्यू कितना आता है।
आ गए क्या? हेलो, यस सर। दीपक, दीपक सर आ गया। आ गया? कितना आया वैल्यू? सेम आया है ना? यस सर, इतना ही है। यस सर। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो, एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया? दो रेजिस्टेंस है, एक ए है, दो रेजिस्टेंस है, एक का वैल्यू ए है, एक बी है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस का वैल्यू, एक का कितना था 100 ओम, एक का 400 ओम। तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट था और इसके अक्रॉस हम 250 का एक पोटेंशियल या इसके अक्रॉस अप्लाई किया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? अगर बी, यहाँ पे अगर हम एक वोल्ट मीटर को अगर इसके अक्रॉस लगा देंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा, वहां पर जो एरर होगा वो 0.5 से ज्यादा नहीं होगा। सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, कितना मिनिमम वैल्यू पे ये वोल्ट मीटर जो बी का जो अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करेगा और उसका एरर 0.5 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू ही यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला है। सो पहले हमने क्या किया? पहले हमने टोटल ये जो सर्किट है, टोटल सर्किट का करंट हमने कैलकुलेट कर ली। मतलब कि जब वोल्ट मीटर नहीं है तब करंट का वैल्यू हमने निकाल ली। सो करंट का वैल्यू तब निकालने के बाद हमने क्या किया? वो बी जो है, ये बी जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज को कैलकुलेट किया, ठीक है। सो यहाँ पर बी का वोल्टेज मिल गया हमें, या का बी का जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरा केस में क्या है? अब वोल्ट मीटर को हम बी के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बी के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तब वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। वही हमने कैलकुलेट की, जिसका वैल्यू आया ये 200 आर अपॉन 80 प्लस आर, ठीक है। सो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0.5% एरर है। सो 0.5% एरर को हमने यहाँ पर 1 से माइनस कर दिया, मतलब के जो हुआ है यहाँ पर कितना आया है? 0.95, ठीक है। 200 का 0.95, ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज सेम होगा। सो यहाँ से हमने आर का वैल्यू कैलकुलेट कर। तो बताओ, प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है। प्रीवियस जो चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर ये पेयर खत्म होता है। अब हमें नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज तो टाइम तो बहुत कम है और 2-3 मिनट बचा है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। बाहर में है? अच्छा, तो ठीक है, वो बैचलर क्वार्टर आ जाइए, बैचलर क्वार्टर अंदर आ जाइए, बैचलर क्वार्टर में आके हमें कॉल कीजिए। हाँ, किसी को पूछ लीजिए, वहां पर गेट पैन है ना, उसको पूछ लीजिए बैचलर। हाँ, तो सीधा चले आइए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो, अच्छा, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो आज तो टाइम नहीं है, अगले दिन हम जो एनालॉग एमीटर और वोल्ट मीटर है, जैसे कि एनालॉग एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स, ये चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जैसे कि पहले ही हमने जब मेजरमेंट का जो बेसिक हमने स्टडी किया था, तभी हम बोले कि ये जो सारे के सारे मीटर होता है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन, हम इसका कई कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे कि मूविंग आयरन होता है, मूविंग कॉइल होता है, थर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि हॉट वायर होता है, थर्मोकपल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, इंडक्शन टाइप है, रेक्टिफायर टाइप है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑपरेशन के लिए हम इसका अलग अलग सा टाइप है, ठीक है। सो ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये एनालॉग एमीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर, ये कौन कौन से प्रिंसिपल पे ये चलेगा, उसके ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा। जैसे कि मान लो कि एक एमीटर या एक वोल्ट मीटर मूविंग आयरन प्रिंसिपल से चल रहा है, तब उस एमीटर और वोल्ट मीटर को हम क्या कहेंगे? मूविंग आयरन एमीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, ठीक है, ये कहेंगे। और जब ये इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल प्रिंसिपल से चलेगा, ठीक है, मूविंग कॉइल जो है उसका प्रिंसिपल से चलेगा, तब इसको हम कहेंगे मूविंग कॉइल एमीटर, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। ऐसे ही जब इंडक्शन टाइप होगा, तब हम क्या कहेंगे? इंडक्शन टाइप एमीटर, इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर, ऐसे कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रिंसिपल को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। और इसका अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।